अरे इतना गर्मी है, छत पे आने के बाद भी उमस लग रहा है। पता नहीं कैसे ये दोनों गधा सो गया है, हमको तो नींद ही नहीं आ रहा है। एक तो साला कद्दूपुर में ये दिक्कत है, जब भी गर्मी आता है लाइट चला जाता है, और साला को जाना भी राते में होता है, दिन भर रहता है रात में चला जाता है। समझ में नहीं आ रहा है इतना गर्मी में और इतना मच्छर में सोए तो सोए कैसे। कल हमको जरूरी काम से बाहर भी जाना है कद्दूपुर से, नींद नहीं आएगा तो जाएंगे कैसे, क्या करे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भगवान कुछ तो कीजिए, या तो लाइट दे दीजिए या तो तेज हवा चलाइए ताकि हमको नींद आ जाए छत पे। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे। टकला नेता भी सो गया अपना छत पे, ये लोग भी सो गया, एक हम ही अकेला घूम रहे हैं। अरे ये बबलू भैया के घर पे सीढ़ी कौन लगाया है? सीढ़ी से चढ़ के बालकनी में कौन गया होगा रात में? और एक मिनट, बबलू भैया के घर में तो कोई है ही नहीं, तो ये सीढ़ी कौन लगाया है? कौन गया होगा इतनी रात में बबलू भैया के घर पे? एक काम करते हैं, नीचे जाके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर है। काहे की लाइट वगैरह है नहीं, सबको पता है छत पे सोता है मोहल्ला में लोग, चोर लोग निकल जाता है चोरी करने के लिए। अभी देखते हैं, अगर कोई चोर होगा तो मार के हड्डी तोड़ देंगे उसका। कैसा लगा मेरा मजाक? एक काम करे क्या, काला कद्दू और गोरा कद्दू को उठा के ले जाए, कहीं ऐसा नहीं 2-3 लोग हो हमको ही मार के चला जाए। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू। अरे चुप रहिए पापा, सोने दीजिए। अरे सोना बाद में, पहले जरूरी काम है, उठो। अरे जरूरी काम सुबह में करेंगे पापा, सोने दीजिए। अरे सो तुम लोग कोई काम का नहीं है। जितना देर में स्लो को उठाएंगे उतना देर में तो चोरी भाग जाएगा, हम ही को देखना पड़ेगा, डंडा लेके जाना होगा। अरे कौन है रे तुम, कौन है, क्या चोरा के भाग रहा है? रुक रुक, अरे साला चोरी करके भाग गया, चोर चोर चोर, पकड़ो इसको, कोई पकड़ो। अरे बेकारे चिल्ला रहे, कोई है ही नहीं रास्ता में, कौन पकड़ेगा? अरे क्या बड़े कद्दू, काहे पागल की तरह चिल्ला रहा है रे? इतना रात हो गया है, सोने का समय है कि चिल्लाने का समय है? पागल की तरह चिल्ला रहा है, हम यहाँ छत पे सोने के लिए आए थे, नींद नहीं आ रहा था, तुम आके पागल की तरह चिल्ला रहे हो। कितना मुश्किल से नींद आया था हमको, नींद खराब कर दिया मेरा। अब खड़ा के मुंह क्या देख रहा है, कुछ बोलो भी, और डंडा लेके क्या खड़े हो? अरे जितना बकवास करना था कर लिए ना पागल, आप शांति से खड़े रहो और मेरा बात सुनो। हम कोई शौक से यहाँ डंडा लेके नहीं खड़े हैं, हमको नींद नहीं आ रहा था, हम छत पे टहल रहे थे। अचानक मेरा नजर पड़ा कि बबलू जी का बालकनी के बाहर कोई सीढ़ी लगा है, तो हमको डाउट हुआ कि बबलू जी के यहाँ तो कोई नहीं अभी, तो हम नीचे उतर के आए कि चोर वगैरह तो नहीं घुस गया उनका घर पे। मेरा शक सही निकला, नीचे आए तो देखे 2 चोर था, एक बैग टांग के था और एक गिटार वगैरह था उसका हाथ में, भाग गया। चोरी करके भाग रहा था तो हम पीछे से आवाज भी दिए चोर चोर करके, कोई नहीं सुना। अरे कैसे नहीं कोई सुना, हम सुने ना तभी ना उठ गए। जब डंडा लेके नीचे गए थे तो मारे का नहीं उस लोग को, खाली चिल्लाने आता है, चिल्लाने से क्या होगा? डंडा का भी इस्तेमाल किया करो, लेके खाली जाने से थोड़ी ना होता है, हाथ भी चलाना सीखो, मुंह खाली चलाते हो। डंडा ले जाने से खाली कुछ नहीं होता है, हिम्मत भी होना चाहिए, जिगरा भी होना चाहिए, जिगरा वो तुम्हारे पास है नहीं, खाली दूसरे का नींद खराब करते हो। अरे चुप रहो तुम, एक तो चोर को हम यहाँ से भगा दिए, ऊपर से तुम हमरे ऊपर चिल्ला रहे हो सकता है वो चोर सबके घर में चोरी करता, एक एक करके हमको देख के भाग गया ना। अरे तो चोरी करके भागा ना, सामान छोड़ के थोड़ी ना भागा। एक मिनट, कहीं वो तुम्हारा आदमी तो नहीं था, तुम ही तो चोरी नहीं करवा रहे हो, झूठ में ऐसे हल्ला करके दिखा रहे हो ताकि तुम्हारे ऊपर शक न जाए। मोहल्ला में सब सो गया है, तुम ही नहीं सोए हो। अरे नींद नहीं आ रहा है, बताया नहीं तुमको पागल साले, गर्मी लग रहा है इसीलिए जाग रहे थे। अरे ये हल्ला काय कर रहा है टकला पगलेट कहीं का, इतना रात हो गया सो नहीं रहा है, हल्ला कर रहा है, अभी उठ कर देते 2 गाली। क्या रे पगलेट, दिमाग सनक गया क्या तुम्हारा रात में, पागल की तरह चिल्ला रहा है? सोने नहीं होता चुपचाप, एक पे तक गहरा नींद में सो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर उठा दिया, पागल कहीं का। साला हमको मच्छर नहीं उठा पाया, तब से काट रहा हम नहीं उठे, तुम्हारा आवाज सुनकर उठ गए। अगर सोना ही नहीं होता छत पर तो आते काहे हो, जा जाकर नीचे सो पागल। अरे काला कद्दू धीरे बोलो, उसको डांटना ही है तो धीरे से डांटो, मेरा नींद नहीं खराब करो। सुना, अब तुम्हारे चक्कर में गोरा कद्दू का भी नींद खराब हो रहा है, पागल कहीं का। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। काय चला रहा है? अरे चुप पागल, हम नहीं चिल्ला रहे, तब से तुम्हारा बाप नीचे से चिल्ला रहा था, हमारा भी नींद खराब हो गया तभी हम चिल्ला रहे हैं। एक तो गलती करे तुम्हारा बाप और तुम हमको सुना रहे हो। अरे झूठ मत बोलो, हमारा बाबूजी काय चिल्लाएंगे, वो पागल है क्या? अरे वो पागल है कि ठीक है, वो तो उससे पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? काला कद्दू सो जाओ चुपचाप से, हल्ला कर रहे हो, टकला तो पागल है, तुम क्या पागलपंती कर रहे हो? अरे पापा आप यहाँ हैं, देखिए टकला कैसे झूठ बोला था कि आप नीचे और आप हल्ला कर रहे हैं, तभी टकला का नींद खराब हुआ और चिल्ला रहा है, आप तो बड़ा इल्जाम लगा रहा था। अरे वो तो पागल है ही, उसको बुद्धि थोड़ी ना बात करने का, लेकिन ये बात वो सही बोला कि हम चिल्ला रहे थे तभी वो जागा है। इसका मतलब टकला सही बोल रहा है कि आप ही चिल्ला रहे थे, आप क्या चिल्ला रहे थे रात में इतना, और हमको आपका तो आवाज नहीं सुनाई दिया, खाली टकला ने तक आवाज सुनाई दिया। अरे बबलू जी क्या चोरी हो गया है, इसीलिए हम चोर चोर चिल्ला रहे थे, तभी टकला नेता का नींद खराब हो गया। क्या बोले पापा, बबलू जी के यहाँ चोरी हो गया? हम लोग का मोहल्ला में चोरी हो गया, वो भी काला कद्दू के होते हुए?
अरे तुम्हारे होते हुए नहीं, तुम्हारे सोते हुए चोरी हुआ है। सोते जो रहते हो, उठा रहे थे तो उठ रहे थे तुम। घोड़ा कद्दू तो जवाब भी दे रहा था, तुम तो भैंसा की तरह सोए हुए थे। सुन लिया ना रे पागल, कौन चिल्ला रहा था? तुम्हारा बाप, हम नहीं। आइंदा से हमको बिना सोचे समझे नहीं बोलेगा, समझा? नहीं तो देह तोड़ देंगे। अरे यार मना करे तो अल्लाह नहीं करो नहीं करो, लेकिन मानोगे नहीं। मेरा भी नींद खराब कर दिए ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। सब पागल है। अब हमको लग गया पेशाब, जाना पड़ेगा करने के लिए। एक तो नींद नहीं आ रहा गर्मी में, ऊपर से आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे तो जाओ नीचे जाके टॉयलेट करके आओ। हमको नींद नहीं आ रहा तो तुमको बोल रहे हैं? तुमको नींद नहीं आ रहा है, पेशाब लग रहा है तो अपने जाके करो, सुनाओ मत। अरे आपको मालूम है लाइट नहीं है, अंधेरा होगा पूरा नीचे में, और हमको अंधेरा में डर लगता है। मेरे साथ चलिए, हमको टॉर्च दिखाइएगा, हम टॉयलेट करके आएंगे। चले गोरा कद्दू, तुमको अंधेरा में डर लगता है रे? अपना बाप के साथ जाएगा? टॉर्च चाहिए तुमको? पेशाब भी करने के लिए एक आदमी ले जाएगा? इतना ही डरपोक हो तो हमारे सामने काबिल क्या बनते हो तुम दोनों भाई? अरे तुम चुप रहो ना रे पागल टकला, दिमाग मत खराब करो। नींद खराब किए और छोड़ दिए, दिमाग खराब करोगे तो मुंह तोड़ देंगे। अरे जा जा, ज्यादा बोलोगे तो यहीं पे पेशाब हो जाएगा। जाओ नीचे करके आओ डरपोक। अरे जा रहे तुम अपना चुपचाप से अपना घर में रहो, समझे? ज्यादा बोलो मत। अरे चुप रहो, बोले ना, बहस नहीं किया करो। चलो टॉयलेट करवा देते हैं। और सुनो रे काला कद्दू, तुम बिस्तर वगैरह लेके नीचे आओ, नीचे ही सोएंगे। मोहल्ला में चोरी हुआ है, हम लोग भी छत पे सोएंगे तो हम लोग का घर पे भी चोरी हो जाएगा। अरे क्या बोले पापा, क्या नीचे सोएंगे? नीचे गर्मी है, ऊपर ही सोएंगे, नीचे नींद थोड़ी ना आएगा। और ऐसे भी हम लोग के घर में चोरी करने लायक है क्या? कुछ है जो चोरी होगा? अरे छोड़ो, ज्यादा बकवास नहीं करो, जितना बोलो उतना करो, नीचे ही सोएंगे। अंदर नहीं आइएगा, बाहर ही से दिखाइए। अरे बाहर ही से दिखा रहे अंधा, हमको भी अंदर आके देखने का शौक नहीं है, समझे? जल्दी करो, जल्दी निकलो। अरे हाँ कर ले। काला कद्दू पापा ये नीचे सुला दिए, गर्मी लग रहा है ना? अरे इसमें पूछ क्या रहा है, लग ही रहा है गर्मी। गर्मी है तो गर्मी है ना लगेगा। चोर चोरी किया पड़ोसी के यहाँ, सजा हम लोग को मिल रहा है। गर्मी में लाकर यहाँ पटक दिए। छत पर तो कितना मुश्किल से नींद आया था, अब यहाँ सोना पड़ रहा है इतना गर्मी में। नींद नहीं आ रहा है, देखना ना कल पूरा दिन सोएंगे। आकर सुबह उठाए ना पापा तो उनको बताएंगे। 1000 बार बोले पापा को जनरेटर ले लीजिए, इन्वर्टर ले लीजिए, कम से कम गर्मी में तो मजा आएगा, सुकून से सो तो पाएंगे जब लाइट नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, पैसा बचा कर रखेंगे तिजोरी में डालकर। एक दिन हम लोग गर्मी में ऐसे ही यहाँ मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और पैसा तिजोरी में ही पड़ा रह जाएगा, कोई यूज नहीं होगा, पैसा खाली रखे रहेंगे। अरे हाँ हाँ बात तो सही बोल रहे हो काला कद्दू, पैसा आदमी कमाता क्यों है? मजा लेने के लिए ना, और मजा ही नहीं लेंगे तो वैसा पैसा कमा के क्या करना? आज तो हमको लग रहा कद्दूपुर का भिखारी हम लोग से बड़ा नसीब वाला होगा, जो कद्दूपुर का खुला सड़क पे सो रहा होगा। कम से कम उसको हवा तो लग रहा होगा, हम लोग को तो छत पे भी सोने के लिए नहीं मिल रहा है, गर्मी में सोना पड़ रहा है। सारे नीचे आ गए, यहाँ पे तो और भी उम्मस लग रहा है, लेटने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, छत पे भी जाके सोएंगे। पीछे से चोर आ गया तो, और हम लोग के घर में भी चोरी कर लिया तब हम लोग को कैसे पता चलेगा? चलो ऐसे ही कोशिश करके देखते हैं, कहीं नींद आ जाए। अरे ये क्या आवाज था? कहीं ऐसा तो नहीं चोर फिर से आ गया हम लोग का मोहल्ला में चोरी करने? और कहीं मेरा घर में तो नहीं आया है? देखना पड़ेगा। अरे हाँ भाई हाँ। अरे काला कद्दू, काला कद्दू, जल्दी उठो, जल्दी उठो, चोर आ गया घर पे। अरे पापा जिसका घर पड़ा है उसको जाकर बोलिए ना, हम लोग को क्या बोल रहे हैं? सोने दीजिए, कितना मुश्किल से तो नींद आया है। अरे पागल साला, लगता है हम लोग के घर पे ही आया है। उठो चलो देखते हैं, छत पे होगा। अरे पापा छत पर है तो छत पर रहने दीजिए ना, ऊपर का गेट तो बंद है ना, नीचे नहीं आ पाएगा, वापस चला जाएगा। आपको किस बात का चिंता है? कहीं अगर हम लोग छत पर गए वो नीचे आ गए तो? वो तुम्हारा मौसी का लड़का नहीं है जो छत का दरवाजा नहीं तोड़ेगा, चोर है चोर, खोल के नीचे भी आ जाएगा। चलो उठो, खाली पंचायत करते रहते हो। अरे मेरा गोरा कद्दू, कभी ये आवाज नहीं देता है, कभी तुम नहीं देता है, सब पता है, सुन रहा है, उठो। अरे आज इनको चिल्लाने दो, आज हम उठेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता है ऊपर ले जाके पूरा टाइम पास करेंगे, सोने ही नहीं देंगे, इसीलिए आज हम जवाब ही नहीं देंगे इनको। अरे बहरा तुम्ही को बोल रहा है, उठ रहा है कि नहीं रे? अभी लाठी लाके मारे पीछे में। अरे पापा तुम मारने का बात कर रहे, सही में तो नहीं मारेंगे? अरे नहीं नहीं वो मारेंगे नहीं, ऐसे डरा रहे होंगे, हमारा गलती थोड़ी ना, हम तो सो रहे हैं ना, हम नहीं जवाब देंगे, अगर लाठी ले आए तब उठ जाएंगे। अरे ये बहरा उठेगा नहीं, तुम चलो काला कद्दू, इसको उठाने के चक्कर में चोरी भाग जाएगा घर से, चलो। अरे तो अच्छा है ना पापा, चोर भाग जाएगा। आज तो चोर को भगाना ही चाहते हैं ना, कि उसको घर में लाना चाहते हैं। अच्छा है, जाने दीजिए उसको और हमको सोने दीजिए। अरे अब दोबारा कुछ बोला ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, जल्दी चलो।
कोई दिखा? अरे हाँ पापा, दिख तो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अरे पागल, जब नजर नहीं आ रहा तो दिख क्या रहा है, और जब दिख रहा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? अरे हाँ पापा, आप सही बोल रहे हैं। कहीं हम अंधा तो नहीं हो गए? काहे कि जब दिख रहा है तब नजर क्यों नहीं आ रहा है? अरे पागल साले, मजाक नहीं करो। तुमसे पूछ रहे, चोर दिखाई दिया तुमको? अरे पापा, चोर दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है भाग गया आपको देखकर। चलिए अब सोते हैं बढ़िया से नीचे जाकर। अरे तुम हमारा घर में घुसा कैसे? तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। अरे देखा देखा, चोर है, कह रहे थे ना चोर आया है। अरे पापा, कहाँ दिखाई दिया आपको? कहाँ दिखाई दिया जो बोल रहे चोर है चोर है? अरे टकला नेता के घर में दिखाई नहीं दे रहा तुमको? अरे पापा, हम लोग अपने घर में खड़े हैं तो टकला नेता के घर के अंदर कैसे दिखाई देगा हम लोग को? आपको कैसे दिखाई दे रहा है? आपको भगवान 4 आंख दिए हैं क्या? अरे 4 आंख नहीं दिए, लेकिन भगवान 2 कान दिए जिससे हम सुन सकते हैं। तुम तो बहरा हो गए हो, सुन नहीं रहे हो? टकला नेता चिल्ला रहा है, उसका घर में कोई घुस गया है। अरे पापा, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि टकला नेता नीचे जाकर चिल्ला रहा है। आखिर टकला नेता नीचे गया क्यों? जब वो छत पर सो रहा था तो आखिर ऐसा क्या घटना हुआ कि टकला नेता को नीचे जाना पड़ा? सबसे पहला प्रश्न ये है, पहले इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने मिल जाएगा। अरे यहाँ पे हम करोड़पति खेल रहे हैं क्या? जो तुम सवाल जवाब कर रहे हो, तुमसे अच्छा तो गोरा कद्दू है। वो तुमसे चला के फालतू क्वेश्चन नहीं करता है, सीरियस रहता है। आप सुनो, उसका घर में चोर आया होगा और टकला नेता घर पे अकेला है, और हम उस टाइम पे 2 चोर को देखे थे। वो लोग टकला नेता को मार भी सकता है, हम लोग को टकला नेता को बचाना होगा और उस चोर लोग को मार के भी भगाना होगा, नहीं तो हम लोग का घर में भी चोरी करेगा। अरे पापा, आप मौके का नजाकत नहीं समझ रहे हैं। अगर सही में टकला नेता के घर में चोर है और वो उसको मारना चाहता है तो मारने दीजिए। बात तो सही है। काहे कि ये तो मौका है, अगर मौका पर चौका लग जाए तो बढ़िया है। टकला नेता अगर खत्म हो गया तो सोचिए कितना फायदा होगा। एक हम लोग का मनुष्य दुश्मन खत्म हो जाएगा, और जब चोर लोग पैसा चोरी करके भाग रहा होगा तो हम लोग उस लोग को मार कर पैसा छीन लेंगे, और पुलिस के नजर में हम लोग चश्मदीद गवाह बन जाएंगे, उस लोग को जेल भिजवा देंगे। दुश्मन भी खत्म और पैसा हम लोग के घर में। सोच कर देखिए पापा। अरे चुप रहो, अपना फालतू आइडिया अपने पास रखो, समझे? और सुनो, डंडा लेके चलना होगा हम लोग को टकला नेता के यहाँ। छत से चलेंगे क्योंकि नीचे से तो दरवाजा उसका बंद होगा, चोर तो छत से ही घुसा होगा। और सुनो, जैसे दिखे चोर हमला कर देना सीधा। देख रहे हैं दोस्तों, पापा कैसे परेशान कर रहे हैं काला कद्दू को। सोने नहीं दे रहे रात में, गर्मी आता नहीं है कि इनका दिमाग सनक जाता है। कभी चोर दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है। अब बोले टकला नेता के घर चलो, चलते हैं और क्या करें। गोरा कद्दू मस्ती से सो रहा है, हम यही काम करें बैठकर। तो ठीक से चलना, ऐसा नहीं हो हम लोग जा रहे टकला नेता को बचाने के लिए और तुम ही अपना हाथ पैर तोड़वा देना, फालतू का खर्चा हो जाएगा हमारा। अरे पापा, ये बात आप ध्यान रखिए, काहे कि हम तो बच्चे हैं, हम तो तेजी से चले जाएंगे और हमको आदत भी है। आप हो गए बुढ़ा, ऐसा नहीं कि आप नीचे गिर जाइए फिर हमको उठाकर ले जाना पड़े आपको अस्पताल। और आप अब हो चुके बुढ़ा, हड्डी जुड़ने में भी टाइम लगेगा, फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा? अरे हाँ हाँ, हमको मत सिखाओ, मेरे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है, समझे? चलो आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आएंगे, ध्यान देंगे तुम्हारा। अरे काला कद्दू रुको, हड़बड़ा के कहाँ भाग रहा है? हमको भी आने दो। अरे तो आइए ना पापा, आपको हम रोके थोड़ी ना, आइए हमारे पीछे। ऐसा तो नहीं आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है तो वहीं रहिए, हम भी आते वापस, चलते हैं सोने के लिए। अरे चुप रहो, खाली एक ही रट लगा के रखियो सोने का, आराम से आने दो हमको, साथ में चलेंगे, अकेले मत जाओ। देख नहीं रहो हाथ में डंडा भी है, इसको भी संभालना पड़ रहा है, हम रोज नहीं ना चलते इस पे, आदत नहीं हमको। सही पकड़े हैं। आ गया। अरे हाँ हाँ बढ़ो। अरे पापा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, डर लग रहा है कहीं हम लोग गिर न जाएं। आपको यहाँ आने से पहले टॉर्च लेकर आना चाहिए था, ऐसे कैसे जाएंगे? कहीं चोरी हम लोग को बीच में पकड़ के मारे ना। अरे हाँ, तो सब चीज हम याद रखेंगे। तुम क्या कर रहे थे? तुमको टॉर्च लेके आना चाहिए था ना, कि बिजली नहीं है टॉर्च का जरूरत पड़ेगा। साला हम लोग इन्वर्टर नहीं लगाए क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। ये तो इतना पैसा वाला टकला नेता, ये भी इन्वर्टर नहीं लगाया घर पे, बुढ़बा के तरह अंधेरा में सोता है। अब चलो धीरे धीरे चलो, आवाज नहीं करो, चोर सुन लेगा तो भाग जाएगा। हिम्मत कैसे हमारा घर में घुसने का? आज तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अंधेरा का फायदा उठाता है ना रे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये साला टॉर्च का बैटरी भी खत्म हो गया, देखे कैसे इसको। सुन रहा है? टकला नेता चिल्ला रहा है चोर चोर, अंदर ये लगता है चोर। अंदर चल के इतना मारेंगे चोर को, देह तोड़ देंगे उसका। हम लोग का मोहल्ला में चोरी करता है, चलो अंदर। अरे अरे पापा, हमसे चोर टकरा के इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी लगा देंगे। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो छोड़ दो। अरे हाँ टकला, तुम चिंता मत करो, चोर का आदमी को हम पकड़ लिए दोनों बढ़िया से। अब उसका आदमी तुमको छोड़ देगा। चोर का आदमी छोड़ दो टकला नेता को, नहीं तो तुम्हारे आदमी को रगड़ देंगे, मार मार कर मुंह तोड़ देंगे उसका हम। अरे साला काला कलूटा पागल, हम ही है जिसको तुम पकड़ा है, टकला नेता।
छोड़ो हमको। अरे टकला, अगर हम तुमको पकड़े तो चोर कहाँ है? हाँ चोर बताओ, जल्दी उसको मारेंगे हम। उसके चक्कर में पापा अपना नींद खराब कर दी है, उसको जल्दी से मार कर हमको बदला लेना है। अरे कहाँ कोई चोर है? कोई चोर नहीं है मेरा घर पे। तुम लोग सारा पागल है, कभी तुम्हारा बाप को चोर दिखाई देता है, कभी तुमको दिखाई देता है। हमको छोड़ो, छोड़ता कहीं नहीं है। अरे तो टकला तुम काहे चिल्ला रहा था? आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, दे तोड़ देंगे। किसको बोल रहा था? अरे पागल, उत्तम चूहा को बोल रहे थे जो हमारे घर में घुस गया है। हम नीचे टॉयलेट गए थे, चूहा मेरे पैर पे चढ़ गया, हम उसी को ढूंढ रहे थे। छोड़ो हमको। अरे पापा सुने, यहाँ कोई चोर नहीं है। आपके चक्कर में मेरा नींद भी खराब हो गया और यहाँ फालतू का आकर टकला को मार दिए। आप यहाँ से भागिए, नहीं तो ये टकला हम लोग को मारेगा। चलिए जल्दी, हम इसको छोड़ने वाले हैं, जल्दी भागिए। अरे हाँ बेटा, जब तक हम सीढ़ी नहीं चढ़ जाए तब तक इसको छोड़ना मत। अरे छोड़ो हमको, आज तुम लोग नहीं बचेगा, देह तोड़ देंगे तुम लोग का। अरे तुम लोग सारे को छोड़ेंगे नहीं, हमको हमारे घर में मार के गया ना, अब हम आ रहे तुम लोग के घर में तुम लोग को मारने। अरे टकला, भूल से भी इधर आने का कोशिश मत करना, नहीं तो ये जो तख्ता है ना हम खींच लेंगे, नीचे गिर जाएगा, फिर हमको मत बोलना। वहीं रहो, कल बात करेंगे। चलो तुम भी सो, हम लोग को भी सोने दो, ऐसे भी बहुत रात हो गया। पापा के चक्कर में मेरा भी नींद खराब हो गया। अरे तुम लोग को तो बेटा हम कल बताएंगे, निकलो तुम लोग घर से बाहर, तब बताते हैं हम कौन है। अरे अब सोएंगे नहीं साला, काहे कि आज खतरा है, कब चोर आ जाए कोई गारंटी नहीं है। आज जागना पड़ेगा हमको, और कल हमको बाहर भी जाना था, अब परसों जाना पड़ेगा। काहे कि जब रात में सोएंगे नहीं तो सवेरे में सोना पड़ेगा, तो बाहर कैसे जाएंगे? अब परसों जाएंगे बाहर, और काला कद्दू को दुकान पे भेज देंगे, वो दुकान संभाल लेगा। झूठ बोलो। ये पापा का आदत बहुत बेकार है, अब नींद ही नहीं आ रहा है। कितना मुश्किल से नींद आया था, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सोए? भगवान प्लीज लाइट दे दीजिए ताकि नींद आ जाए। काहे कि हमको मालूम है सुबह में भी उठाने आ जाएंगे, फिर मन नहीं लगेगा, नींद पूरा नहीं होगा तो। अरे काला कद्दू उठो, सुबह का 6 बज रहा, अभी तक सोए हुए हो। जल्दी उठो, जल्दी उठो, हमको सोना और तुमको दुकान जाना है, लेट नहीं करो, उठो। अरे फिर क्या हुआ पापा, काहे उठा रहे इतना जल्दी जल्दी? ऐसे हम 8 बजे उठते हैं, आज 6 बजे उठाने आ गया। अरे उठो पागल, बकवास नहीं करो, हम पूरा रात नहीं सोए हैं, तुम कम से कम सोए तो हो। उठो उठो, अब हम सो रहे हैं, तुम तैयार होकर दुकान जाओ। अरे क्या दुकान जाओ, हम अभी सुबह सुबह 5 बजे तो सोए हैं। आपके चक्कर में नींद नहीं आ रहा था, उठा दिए तो उस समय, तो उसके बाद नींद ही नहीं आया। इतना गर्मी लग रहा था और मच्छर काट रहा था, 5 बजे कितना मुश्किल से सोए और आकर 6 बजे उठा दिए। अगर दुकान भेजना ही है तो घोड़ा कद्दू को भेजिए ना, वो तो पूरा रात बढ़िया से सोया है। हम ही हर चीज के लिए आपको दिखते हैं क्या? चोर पकड़ने के लिए भी हम ही दिखते हैं और दुकान जाने के लिए भी हम ही दिखते हैं आपको। आप नहीं सोए तो हम सोए हैं क्या? अरे घोड़ा कद्दू को नहीं भेजेंगे, तुमसे छोटा है, और तुमको पता है ना इसका दिमाग कितना मोटा है, अकल नहीं है इसको। 100 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको भेजेंगे तो दुकान में नुकसान करवा देगा, इसको सोने दो, तुम जाओ। ऐसे हो तो तुम भी बेवकूफ, लेकिन इससे तो अक्लमंद हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ऐसे भी घर का जिम्मेदारी हमेशा बड़ा बच्चा पहले उठाता है, छोटा बच्चा तो नालायक होता है, वो बाद में उठाएगा। अरे तो इस घर का सबसे बड़ा आप है, जाइए उठाइए जिम्मेदारी, हमको भी सोने दीजिए, काहे कि हम भी नालायक हैं। अरे ज्यादा नहीं बोलो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, बहुत जवान चलता है। ऐसे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, रात में सोए नहीं है, दिमाग मत खराब करो, उठो चलो। ठीक है जा रहे हैं, आप मेरी जिंदगी को झंड कर दिए हैं। कोई भी काम हो घर में हम ही को पकड़ते हैं, इसको खाली खाना खिलाने के लिए पैदा किए थे ना, खाना खिलाइए इसको, एक दिन खा खा कर फट जाएगा साला। अरे चुप करके रहो, बहुत ज्यादा बोलते हो, जाओ दुकान जाओ। और सुनो, हम सो रहे हैं, अगर मेरे लिए ठकुआ जी आएंगे पूछने के लिए तो बोल देना पापा का तबीयत खराब है, आपके साथ कल जाएंगे वो। ठीक है बोल देंगे, जाइए आप सो जाइए, एक बार सोने दो ना पापा को, उसके बाद हम भी सो जाएंगे। काहे कि उसके बाद तो पापा सीधे शाम में उठेंगे और तब तक तो हम उठकर तैयार होकर बैठ जाएंगे, बोलेंगे आ गए दुकान से, जल्दी पहुंची नहीं हुआ था। और अगर दिन में उठ गए तो बोलेंगे खाना खाने आए हैं। ये होता है अकल, काला कद्दू के पास बहुत अकल है, भले सोए या जागे, अकल हमेशा काम करता है हमारा। अरे उठो, सोच क्या रहा है? अरे हाँ उठ रहे हैं, 10 मिनट भी लेटने नहीं दीजिएगा, उठ रहे हैं, चलिए आप जाइए। अरे आप जाइए कहाँ, तुम जाओ, हम यहीं सोएंगे। काहे कि अगर हम दूसरा रूम में सोए तो तुम फिर वापस यहाँ सो जाओगे। अरे अच्छा पापा काला कद्दू को बोले, हमको एक बार भी नहीं उठाए, कम से कम नींद तो पूरा होगा। अच्छा है पापा को नींद आ गया, एक्टिंग बढ़िया की हम बाथरूम में जाने का। अरे यार इतना गंदा बदबू, बेकारी पापा मेरे कमरे में आके सो गए, इसीलिए हम इनके बगल में नहीं सोना चाहते हैं। अपना रूम छोड़ के इनको मेरा कमरा मिला है, एक तो नींद नहीं आया पूरा रात, ऊपर से डिस्टर्ब करने आ गए। नींद ही नहीं आ रहा, उल्टी आ रहा हमको। तो एक काम करते हैं, बाहर जाके सोफा पे सो जाते हैं, यहाँ कौन सोएगा? यहाँ सोएंगे तो पता चलेगा हम जीवन भर के लिए सो जाएंगे।
गिटार भी गायब है हमारा। अरे बबलू जी, आपके पास गिटार भी था क्या? अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, मेरे पास गिटार था। लेकिन आप बजाते तो नहीं थे, आपको गिटार बजाने आता है? अरे हाँ टकला नेताजी, आता है हमको बजाने। कहाँ से सीखे आप? अरे हम आपको बोल रहे हैं हमारे घर में चोरी हो गया और आप हमसे पूछ रहे हैं हम गिटार कहाँ से सीखे। अरे वो रात भर सोए नहीं है तो दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा। ऐसा वो गिटार का चोरी करके गया? गिटार में ऐसा क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं वो कद्दूपुर का भिखमंगा था, गिटार बजा के भीख मांगेगा? वही तो चोरी नहीं किया है। अरे तो फिर पैसा का चोरी करके गया जब उसको भीख मांगना था तो? अरे हाँ हाँ याद आया हमको, वो कद्दू बोल रहा था कि तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा था। अरे टकला नेताजी, अभी आप हमको आप बोल रहे थे, अभी तुम बोल रहे हैं। अरे बबलू तुम क्या बोल रहा है? इतना देर से हम तुमको आप बोल रहे थे, गलती हो गया, माफ कर दो। अरे क्या बोल रहे हैं टकला नेताजी, आप तो मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। अरे इसमें बेइज्जती क्या हो गया? तुमको तुम बोल रहे हैं तो इसमें तुम्हारा बेइज्जती हो गया? अरे तो हुआ नहीं, आप हमको रिस्पेक्ट काहे नहीं दे रहे? अरे हम तुमको रिस्पेक्ट क्या देंगे? अरे क्योंकि हम आपका पड़ोसी है, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे तो आप भी हमको रिस्पेक्ट दीजिए। अरे तुम रिस्पेक्ट वाला काम करो तब तुमको रिस्पेक्ट देंगे। चोर तुम्हारे घर में आके चोरी कर लेता है और तुम कहता है रिस्पेक्ट दे हम तुमको? बोलबा कहीं का, घर छोड़ के कौन जाता है रे? अरे टकला नेताजी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है पूरा कद्दूपुर में कोई भी घर छोड़ के नहीं जाता है। हमारा मौसी का लड़का का शादी था तभी ना बाहर गए थे। अरे हम तब समझ गए तुम्हारे घर में कौन चोरी किया है। अरे कौन किया है, कैसे पता आपको? अरे तुम्हारा मौसी का लड़का चोरी करवाया होगा। तुम गिफ्ट नहीं लेके गया होगा उसका शादी में बढ़िया, अपना पत्नी को गिटार बजा के सुनाएगा रात में। वो हनीमून पे जाएगा तो पैसा लगेगा ना, तुम तो नहीं दिया होगा, इसीलिए तुम्हारे घर में चोरी करवाया। अरे फालतू बात नहीं कीजिए, मेरा जो मौसी का लड़का है ना वो अरबपति है। अच्छा तुम्हारा मौसी का लड़का अरबपति है, तब हम समझ गए तुम्हारे घर में कौन चोरी किया है। अरे आप चुप रहिए, तब से खाली एक ही बात बोल रहे हैं, हम समझ गए हम समझ गए। क्या समझे आप? अब आप बोलिएगा कि मेरा मौसी चोरी किया है। ये बात अलग है कि हमारा मौसी मंदिर के बाहर से चप्पल चुराता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा घर में भी चोरी करेगा। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा मौसी मंदिर के बाहर से चप्पल चुराता है? अभी तो तुम बोले तुम्हारा मौसी का लड़का अरबपति है, तो ऐसा काम क्या करती है रे? अरे उसको कोई ज्ञानी आदमी बोला था तुम चप्पल चुराएगी ना तो तुम्हारा बेटा का तरक्की होगा। अरे रहने दो, हमको इंटरेस्ट नहीं है इस बात में, ये फालतू धंधा है। हम कौन सा चप्पल चुराए है, हमारे पास भी तो पैसा है। ये सब फालतू बात है। अब तुम हमारा बात सुनो, कद्दू चोरी किया तुम्हारे घर में। कल रात में वो बहुत चिल्ला रहा था चोर चोर, हम जब उठ के देखे तो उसका हाथ में लाठी था और वो नीचे खड़ा था। जनता माफ नहीं करेगी। और मोहल्ला में कोई चोर नहीं था, और जब हम पूछे तो हमको कहता है कि 2 चोर बबलू जी के यहाँ से उतर के गया, कुछ सामान चुरा के गया। तो हम बोले तो तुम पकड़े काहे नहीं? तो कुछ जवाब नहीं दिया हमको। और उसके बाद जब हम उससे पूछे तुम क्यों जाग रहे हो, तुम क्या कर रहे थे इतना रात में, तो कहता है हमको नींद नहीं आ रहा था। और उस समय भी हमको इतना शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो जो मेरे साथ किया तब तुमको यकीन हो गया। बाद में क्या किया पता है तुमको? वो और उसका बेटा लाठी लेके मेरा घर भी आया था चोरी करने, और हमको नीचे देख लिया तो हमको मारने लग गया पकड़ के, और झूठ में बोलने लग गया हम लोग तो चोर समझ के आए थे, चोर को भगाने आए थे। बहुत चालाक है वो लोग। तुम्हारा घर के बाद हमारा घर में चोरी करने आया था। ये तो अच्छा हुआ हम जाग रहे थे, हमारे घर में चोरी नहीं हुआ, वही लोग किया है। खबर लो उस लोग का। अच्छा तो ये कद्दू किया है, वो ऐसे भी हमसे जलता है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, अभी बुलाते हैं। तुम नहीं बुला, हम बुलाते हैं, तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, हम बुलाते हैं। अरे कद्दू बाहर निकल रहे, रे चोर बाहर निकल। हाँ तो दोस्तों देख रहे ना कैसे चोरी हो रहा है हम लोग का मोहल्ला में। आने दीजिए इस कद्दू चोर को, छोड़ेंगे नहीं आज इस लोग को। कल हमारा माथा पे मार के गए ना, आज बदला लेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।